वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज वाले लेक्चर में हम जो है मजीद बढ़ते हुए मैथमेटिक्स के पोर्शन को जो हमने फ्रैक्शंस किए थे कल वाले लेक्चर में, जिसमें फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस हम कर रहे थे, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हम लोगों ने कर लिए थे। उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको है तो बेशक मुझसे पूछ लें। अब हम जो है मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ मूव हो जाते हैं। कोई इशू तो नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स में? तो वो बेशक अभी जो है पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप पर्सनल जो है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं उसके वाले से, कि कोई अगर इशू हो तो आपको। तो अभी मैं आगे इसको स्टार्ट करते हुए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो आपके पास अगर एग्जांपल हो 25 अपॉन 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 60। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना होता है इसका, अगर आपको मैं आपको रूल बता दूं, तो आपने जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसा नंबर डिवाइड करना है जिससे कि जो दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अब जैसे एग्जांपल है ये मल्टीप्लिकेशन, अगर आप सिंपल साइन भी देख रहे हैं, तो इधर से क्या होगा कि 30 से ये इधर वाला एक दूसरे को अगर कोई ऐसा सेम नंबर हो तो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो उससे हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। अगर कोई नंबर है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे। वो शर्त क्या है कि दोनों को डिवाइड करें। और 25 और 60, इनमें इन दोनों को ऐसा कोई नंबर देखें जो डिवाइड कर सके। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है नंबर, तो फिर हम इनको भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 30 और 60 को, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसी तरीके से 25 और 15, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और अ, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जो है ऊपर वाले जो न्यूमरेटर से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3, जितने भी होंगे, और इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर से जितने भी हों, वो डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 3 एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शन है इसमें। तो हम अगर देखेंगे जो बचेगा उसको हम जो है दोनों को करेंगे। तो मैं इसको दोबारा रीराइट कर लेता हूँ नीचे। ठीक है। तो ये आपके पास 25 अपॉन अपॉन 15। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ये अगर 25 में लिखूं इधर, और 30 अपॉन 60। अब देखें 15 और 30, इन दोनों को 15 जो है दोनों डिवाइड कर सकते हैं। 15 भी इसको अच्छी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और 30 भी। तो क्या करते हैं हम जो इनको 15 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम 15, और 30 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम 30। ठीक है। इसी तरीके से 25 और 60 को 5 से हम कंप्लीटली दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं। 25 को करें तो 5 टाइम 25, तो ये 5 टाइम 5 इज इक्वल 25। और इसको जो है आप 12 टाइम 5 करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है। अब देखें, तो मैंने आपको दूसरी पॉइंट क्या बताई थी कि हम न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही बताई थी ना पॉइंट मैंने। तो अब देखें ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमने कहा कि वाकई 2 जो नंबर है वो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 को भी डिवाइड कर सकता है। तो मजीद में इसको जो है डिवाइड करूंगा तो 2 ये खत्म हो जाएगा, इधर 1 टाइम 2, और इधर 6 टाइम 2 इज इक्वल 12। ठीक है। अब हमारे पास जो बचे हैं, वो हमारे पास जो बचे हैं वो है एक ऊपर 5, और ये दूसरा 1, और इधर जो है 6, और इधर जो है क्या बचा है, 1 बचा है।
तो हम ऊपर वाले आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले आपने 5 और 1 मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया? 5 जवाब आ गया। और 6 और 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आया? 6 जवाब। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से आप जो है ऐसे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई मजीद क्यूरी हो तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे मूव हो जाऊं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन में? नो सर। ओके, सो अब हम जो है आगे इसको, मैं जो है 3 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन लेता हूँ, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आपके पास 125 है और इधर जो है आपके पास 60 है, मल्टीप्लाई 90, और इधर आपके पास जो है 50 है, एंड अगेन मल्टीप्लाई 30, एंड इधर आपके पास जो है 15 है। ठीक है, तो अब हम जो है, ये देखिए सवेरे जो था पहले में दो फ्रैक्शंस थे। अब आप इसको मजीद जो है ना बढ़ा सकते हैं। अब इसको, इस फ्रैक्शन को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को करे। या इस 125 को आप डायरेक्ट इधर भी जो है डिवाइड कर सकते हैं। 15 और 125 देखें, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करें इधर 50 है, 50 नहीं है, इस इधर जो है 52 कोई नंबर है, तो और इधर भी आपका जो है 53 है। तो आपने देखा कि 125 और 15 को आप डिवाइड कर सकता है कोई ऐसा नंबर, तो आप डिवाइड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तीनों में कोई भी किसी को डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी इसको टेबल्स लग रहे हैं सबको, तो हम लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सबको? अगर 60 और 30 को डिवाइड को ऐसा नंबर कर रहा है तो वो भी हम करेंगे। अब जो है, अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ताकि जो है हमारा टाइम भी बचे आगे दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर इसको देखें, 125 है, इसको अगर 5 से डिवाइड कर ले तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर अगर मैं 125 को 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ, 5 टाइम्स 25, तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 25 कर लूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये देखें 5 × 5 25, और ये 125 हो जाएगा। ठीक है, और 5 टाइम ये आप जो है, ये इसको जो है इससे डिवाइड कर लें, तो 3 टाइम 25 जो है इससे डिवाइड कर लें 50 से, तो 2 टाइम्स 25 = 50। ठीक है, अब ये सेम 15, 15 1 टाइम है, और इधर 30 को आप 2 टाइम 15 कर लें, तो ये क्लियर हो गया। और ये 2 जो है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए 1 1 टाइम। और ये 60 जो है, अगर 30 का डिवाइड करें तो 2 टाइम 30, और ये 3 टाइम 30। ठीक है, अब देखें कोई भी नंबर किसी को डिवाइड नहीं कर रहा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 5 × 3, ये आंसर जो है 15 हो गया ऊपर, और नीचे 2 सेम रहेगा, बाकी 1 1 है, तो 15/2 जो है इसका जो है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब किसी ने कमेंट में लिखा है रिपीट कर लें, तो मैं देखें अब जो है ऐसा कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। सर ये बेसिक चीजें हैं, ये रिपीट तो नहीं हो सकती सर, ये बेसिक चीजें ये सबको आती है सर। सबको आती है भाई, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही, तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। बेसिक भी चीज अगर सही है सबको सर। आती ना, तो हमारे पास कोर्स में ज्वाइन नहीं करता। तो जाहिर बात है, किसी को इशू होगा तो हमने रिपीट करनी होती है, हमारा काम है समझाना। ठीक है ना? ये तो तो है अब सर। अब जो दूसरा एग्जांपल ठीक है सर। मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर कोई 120 है, ठीक है, और इधर जो है 10 है, मल्टीप्लाई बाय
30 और 50, और मल्टीप्लाई बाय ये आप जो है 60, और जो है इधर कर लें आप जो है 240। ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, कोई ऐसा नंबर देखना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें। पॉइंट नोट कर लें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कोई भी न्यूमरेटर हो कोई भी डिनोमिनेटर हो, किसी को भी जो डिवाइड कर ले कंप्लीटली, कंप्लीटली डिवाइड करें। अगर उसको डिवाइड करें हम, जैसे कोई 120 है, ये 120 को हम जो है 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो होना चाहिए। 30 से सपोज करें मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये आंसर जीरो होना चाहिए। अगर आंसर जीरो हो रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो 4 टाइम 3 30 कर ले, 30 कर ले तो ये 120 हो जाएगा, तो मतलब जीरो है। तो 30 जो है 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। बात क्लियर है। तो अब ऐसा कोई नंबर देखें जो इसको जो है कंप्लीटली डिवाइड कर सके। आवाज मेरी कट रही है क्या आप लोगों के पास? आवाज सही आ रही है आपको, आप लोगों को? सर 5। आवाज आप लोगों को सही आ रही है, कट हो रही है? अब आवाज सही आ रही है? सही है सर, सही है। ओके सो अब हम ऐसा नंबर देखेंगे जो इनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो देखें 10 नंबर, 10 नंबर इधर डिवाइड कर रहा है 1 टाइम, तो ये 120 को भी डिवाइड कर रहा है 12 टाइम। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ इसको। और अगर मैं 10 नंबर से डिवाइड करूँ 30 और 50 को, तो डिवाइड कर सकता हूँ। तो 30 को डिवाइड किया आपने तो 50 को 5 टाइम किया, 30 को डिवाइड किया तो 3 टाइम हो गया। और 60 को आपने डिवाइड किया 10 से, तो ये जो है आपका जो है 24 को 24 टाइम हो गया, और 60 को जो है 6 टाइम हो गया। ठीक है। अब आप देखें कि और डिवाइड कर कोई ऐसा नंबर है जो और डिवाइड कर ले इनको। तो हमने देखा कि 24 और 3 को देखा, सर तो 3 टाइम 1 टाइम 3 किया आपने, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और ये 24 को आपने 8 टाइम 3 किया, तो ये 20। 8। अब कोई मजीद ऐसा नंबर, तो हमने देखा कि 2 जो है, या 4 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 को भी कर रहा है। तो ये 4 किया तो 3 टाइम 4, और ये आपका जो है ये 2 टाइम 4। ठीक है। अब कोई नंबर ऐसा डिवाइड कर सकता है, देखिए आप अब देखिए इधर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। हालांकि नंबर डिवाइड कर सकता है, लेकिन मैं इधर जो है क्लोज कर लेता हूँ। अब जो है ये 6 आपके पास इधर बचा, ये इधर है आपके पास 1 बचा। ठीक है। और इधर आपके पास 3 बचा है। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं, यही समझाया मैंने आपको। तो आपके पास 18 हो गया। ठीक है। और नीचे वाले आपस में आपने मल्टीप्लाई किए, तो ये वन सर 3। वन सर बचा, और ये आपके पास ये 2 बचा, तो ये आपके पास 5 इंटू 2 जो है 10 बच गए। ठीक है। अब तक इधर तक बात समझ में आई है सब लोगों को? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखें हमने इधर कोई पीछे मिस्टेक की थी। वो क्या मिस्टेक थी कि हमने जो है 6 और 2 को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन आपने आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। अभी आप देखें 18 और 10, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके, 18 को भी और 10 को भी? तो आपने देखा कि वाकई सर ऐसा 2 सर। 2 जो नंबर है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है।
तो टू आपने इधर जो है कर लिया, तो ये आपके पास जो है ये वन वन हो गया, ये बल्कि 5 टाइम 2। ठीक है। और ये आपने आपने किया तो ये 9 टाइम 2, तो आपका फाइनल आंसर जो है 9/5, ये इसका हो गया। क्लियर हो गई बात? अब जी आई थिंक सर। कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई मजीद कोई इशू हो तो बेशक आप इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब हम डिवीजन की तरफ चलते हैं कि इनकी डिवीजन कैसे होती है। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना, तो डिवीजन तो कोई मसला ही नहीं है। डिवीजन जो है वो ऐसे समझो कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो ही होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये 15/18 है और डिवाइडेड बाय है, ये आपके पास मैं अगर कर लूँ 25 और अपान में 24। ठीक है। अब डिवीजन में जब ऑपरेशंस की डिवीजन होती है तो उसमें एक चीज का ख्याल करना होता है। ये देखें, ये आपका जो है ना डिवीजन, ये सिंपल है डिवीजन की। अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूँ तो ये डिवीजन की सिंबल है। और डिवीजन की सिंबल के ये है राइट साइड। ठीक है। और ये जो है इसका कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। ओके। लेफ्ट अब साइड। अब जो है हमने ये पॉइंट करनी है कि डिवीजन जी सिंबल जो है इसकी, इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। एक पॉइंट आपने ये नोट कर लें कि जब डिवीजन होगी तो उसकी सिंबल को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। और लेफ्ट साइड जो है वो सेम रखनी है जो ऊपर हमारे पास गिवन है 15/18। और राइट साइड जो है ये 25/4 है। इसको आपने रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। उल्टा कैसे होगा? मतलब सपोज करें 25/24 है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। वो डिनो। ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये मतलब 24/25 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने इधर 24/25 रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल किसको करना है? जो डिवीजन की राइट साइड को होगा, ये आपने पॉइंट नोट करनी है। डिवीजन की राइट साइड पे जो नंबर होगा, जो फ्रैक्शन होगा, उसको आपने रेसिप्रोकल करना है। क्लियर हो गई बात? अब आपने देखिए आपके पास सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन है जो हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में की हुई है, ऐसे ही है। तो अब आप आई थिंक इसमें कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 15 को हमने 5 का टेबल लगाया तो 3 टाइम 15 हो गया। और इधर आप जो है 5 टाइम 5 किया तो 25 हो गया। इसी तरीके से 18 को आपने 2 का टेबल लगाया तो 9 हो गया। और 25 को ये 12 हो गया। 24 को 12 हो गया। ठीक है। अब मजीद आप देखें तो मजीद इसको और टेबल लग सकती है। 3 की, 3 को जो है और 9 को। 9 को 3 टाइम 3 किया तो 3 हो गया। और 3 को 3 टाइम डिवाइड किया तो 1 हो गया। अब देखें इसको और हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर को। 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं ये 1, और ये थ्री। 12, ये 4 टाइम 3 = 12। ऐसे आपने जो है ना इसके खोड़ो टेबल्स लगाने हैं इधर आपके पास। जितने आपने आपने इसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेके जाना है। अब देखें, और हम देखें तो और कोई भी इसको जो है ना टेबल नहीं लग सकती। अब कोई मजीद इसको जो है अब रिड्यूस हम नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा? ये ऊपर वाले न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब न्यूमरेटर कौन कौन से बचे हैं अब हमारे पास? एक न्यूमरेटर ये बचा है, और दूसरा न्यूमरेटर ये बचा है, तो ये 4 × 1, ये 4 हो गया। और इधर जो है एक जो है डिनोमिनेटर ये बचा है, और दूसरा ये बचा है। तो 5 × 1, ये 5 हो गया। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई मजीद क्यूरी हो तो पूछ लें। अब अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए कि हमने कन्वर्जन सीखी थी, कौन सी कन्वर्जन सीखी थी कि
किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम जो है क्या सीखेंगे कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू एनी डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपके पास अगर एग्जांपल हो 15/4, तो इसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, देखें। वही डिवीजन करनी है जैसे हमने पहले इसमें की थी, फ्रैक्शंस में। कि न्यूमरेटर को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमने जो है 15 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 4 है, तो इसके डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स 4 किया तो ये 12 हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, 3 बचा। अब हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे कि इसको जो इधर तक छोड़ रहे थे, फिर हमें मिक्स होल नंबर लिख रहे थे, और उसके बाद न्यूमरेटर लिख रहे थे और डेसिमल लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम जो है पॉइंट लगा के और आगे जो है मूव करेंगे। ये पॉइंट इधर लगाई, पॉइंट लगा के इधर जो है जो रिमाइंडर बचा था इसको हमने 0 दे दिया। अब क्या हो गया, 30 हो गया, 30। अब हम 30 को मजीद डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो आपने कहा बेशक कर सकते हैं। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका 28। बाकी क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। अब देखें, अब इसको 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने पॉइंट ऑलरेडी दे दी है, अगर पॉइंट दे दी है तो हम इधर 0 लगा के, ठीक है, और हम इसको मजीद जो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 0 लगा लिया। अब जो है 5 को, इसको 5 टाइम 4 किया, तो ये क्या आंसर आ गया, ये 20। तो आपके पास क्या बच गया, ये 0 बच गया। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया 3.75 जो है आपके पास आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। वेरी गुड, 3.75 आंसर किसी ने कमेंट में भी दे दिया है, गुड। अब इधर मैं आपको एक दूसरी पॉइंट समझा लेता हूँ कि किसी भी डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब डेसिमल को, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये सेम एग्जांपल लेते हैं। तो 3.75 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीकेकार क्या है कि आपने जो है क्या करना है, एक इधर जो है लाइन बना लेनी है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, और पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे आपने एक 1 दे देना है, 1। ये पॉइंट नोट करना है, एक 1 दे देना है, ठीक है। और पॉइंट के आपके आपने देखना है कि राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। ठीक है, राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, उतने आपने नीचे जो है 1 के साथ इधर 0 दे देने हैं। क्या देने हैं, 0 दे देने हैं। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो आपने 1 के बाद क्या दे दिया, 2 0 दे दिए। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 375/100। क्लियर हो गई बात। अब इसको जो है आपने मजीद अब सॉल्व करना है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कि इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। कोई भी एक टेबल लगाएंगे जो दोनों को जो है डिवाइड कर सके, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया था और अभी भी हमने इसको आसान किया था। तो आप में से कोई बताएगा कि कैसे हम इसको, कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करें। सर 5। 5 जो है ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली। तो हम जो 5 को जो है इधर करेंगे, तो ये 5 कितनी मरतबा करेगा, ये 7 टाइम, ठीक है। और ये 2 बच के ये आपका जो है 5 टाइम, और नीचे जो है 5 करेंगे तो ये आपका कितनी मतलब आ जाएगा, आई थिंक ये 2 टाइम और ये 0, 20 टाइम।
ओके। अब देखें, अब इसको मैं इधर मजीद लिख देता हूं, इसे लिख देता हूँ 75/20। अब इसको मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। जी सर, 5 से कर सकते हैं। मजीद 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, वेल डन। तो इसको मजीद हमने 5 से रिड्यूस किया, तो ये 1 टाइम 5, और ये 5 हो गया। वेल, सही है। 1 टाइम 5, ये 15 टाइम 5, तो ये 75 हो गया। और नीचे इसको आपने 20 को किया, तो ये 4 टाइम 5। तो देखें आपने सेम आंसर हमने निकाल लिया, 40/4, जो हमने इधर जो है किया था। 15/4, वेल डन, गुड आंसर। ओके, सो ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को, ये बेसिक चीजें हैं। क्योंकि देखें, जो टेस्ट होती है उसमें बेसिक चीजें बड़ी परेशान करती हैं। और आप लोगों ने अब क्या करना है, प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमम करनी है। जो हमारे डायरेक्ट टेस्ट वाले अभी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पास जो टाइम है, वो उनकी टेस्ट जून में होगी। तो वो अपना डेली बेसिस पे हर पॉइंट को डीप में देखें। और जो फाउंडेशन टेस्ट वाले हैं, जो अभी फाउंडेशन टेस्ट दे रहे हैं, जो होपफुली 18 जनवरी को टेस्ट होगी, वो अपनी प्रिपरेशन मैक्सिमम रखें, इस पीरियड करें। और जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करें। अब ये चीज़ें जैसे अभी हमने जो लेक्चर किया, ये आप लोग सेंटेक्स बुक बोर्ड को उठाएंगे, और वहाँ से जो भी टॉपिक्स हैं ना, वो आप नहीं कवर करें, सेंटेक्स बुक बोर्ड। अब आजकल जो हम लेक्चर कर रहे हैं क्लास 4 की, जो है ना, 4 और 5 की मैथमेटिक्स आप देखें। क्लास 4 और 5 की मैथमेटिक्स, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ये सॉल्व करते जाएं, ताकि जो है आपकी जो है प्रैक्टिस मैक्सिमम हो जाए। जाहिर बात है, आपके पास टेस्ट में तो सेम वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन जो है, लेकिन आपके पास जो है इसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, उसी तरीके से जो आपको जो है ना पेपर्स मिलेंगे। तो किसी ने कमेंट किया है, सर फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन नहीं है, फाउंडेशन है। एंड डायरेक्ट टेस्ट में डिफरेंस डिफाइन करें काइंडली। तो फाउंडेशन और डायरेक्ट टेस्ट का मैं आपको बताऊं, ये ऑलरेडी जो मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस रखता हूं, उनमें ये चीज़ें डिफाइन करता रहता हूं। तो वो आप देख लीजिए करें। और फाउंडेशन टेस्ट जो है, अभी जैसे 18 जनवरी को टेस्ट है, वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे फाउंडेशन टेस्ट, वो आगे जो है डायरेक्ट टेस्ट में उनको देने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन टेस्ट में आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, आप फाउंडेशन सेमेस्टर में एनरोल हो जाएंगे सखराइबे यूनिवर्सिटी के। जो आपको 4 या 5 मंथ का सेमेस्टर होता है, जिसमें आपको सखराइबे यूनिवर्सिटी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और आईसीटी है, ये सब्जेक्ट्स आपको उन फाउंडेशन सेमेस्टर में 3 महीनों में, या जो भी 4 महीने का कोर्स हो, उसमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। देन आपके पास उसमें फाउंडेशन सेमेस्टर के दौरान, जैसे पूरा सेमेस्टर होता है ना, मिड भी होता है, और आपका जो है सेक्शनल मार्क्स भी होती हैं, और फाइनल एग्जाम्स भी होता है, जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं। लेकिन वो प्योरली मेरिट पे होती हैं हर चीजें। ठीक है, तो वो आपने क्वालिफाई करनी है, उसमें आपने 2.2 GPA लेनी है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मेरिट के हिसाब से आप आ जाए, तो उसको आपने आप गो थ्रू करेंगे डायरेक्ट एडमिशन में, जो अगस्त में क्लासेस होंगे, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन क्लियर करेंगे, हासिल कर लेंगे। तो ये फाउंडेशन सेमेस्टर के थ्रू जो स्टूडेंट जाते हैं वो हैं। लेकिन डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि आपने ये 6 महीने अभी हैं, वो आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। और जो है जून में या जुलाई में, अब इस साल 2 टेस्ट हुई थी सखर आई यूनिवर्सिटी की, जून में भी हुई थी, जुलाई में भी हुई थी। तो जून या जुलाई में आप लोग टेस्ट देंगे। और वो टेस्ट अगर आप जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है, वो इसमें एनरोल हो जाता है रेगुलर प्रोग्राम में। ठीक है। लेकिन वो टॉप टू बॉटम जो है ना, वो लिस्ट बनती है, सीट्स के हिसाब से सिलेक्शन होती है। तो ये फर्क है फाउंडेशन का और डायरेक्ट टेस्ट का। कोई इस हवाले से बेशक क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी हमारे पास कुछ 4 मिनट हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये फाउंडेशन सेमेस्टर भी जो है, वो जो है इंटर क्लास जो है पास करने के बाद आप दे सकते हैं। इंटर क्लास जिन्होंने पास कर लिए, वही फाउंडेशन सेमेस्टर दे सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस बुक के लिए देखें, प्रैक्टिस बुक आप जो है सिंटेक्स बुक जो है,
उसको फॉलो करें, उसमें जो मैथमेटिक्स है वो चीज जो है फॉलो करें। और अगर आप कोई एप्टीट्यूड बुक कोई भी उठा लें, कारवान सीरीज है या कोई भी बुक है, तो वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की। मैथमेटिक्स की जो बुक है वो क्लास 4 से आपने रेडी करना है। क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 4 5 क्लासेस जो हैं वो आप देखें। अगर आप फिर इंजीनियरिंग के हैं तो जाहिर ही बात है क्लास 4 और 5 की तो बिल्कुल बेसिक है, तो आप बेशक वो एक्सक्लूड कर दें और 6 से स्टार्ट कर लें, क्लास 6 से लेकर। लेकिन अगर आप फिर मेडिकल के हैं तो उम्मीद है कि आपकी जो है ना मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ये जैसे ये टॉपिक्स हैं हम क्लास 4 की कवर कर रहे हैं, क्लास 4 और 5 की, तो क्लास 4 और 5 से आप जो है स्टार्ट कर लें। अच्छा, फिर इंजीनियरिंग के हैं बीएस मैथमेटिक्स, तो ये आप देखें ये बेसिक चीजें हैं। ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ आजकल, तो ये आपको आनी चाहिए ऑलरेडी। क्योंकि बेसिक में अगर आप मैथमेटिक्स में डिग्री करेंगे, तो आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स वीक होगी तो आप परेशान होंगे। तो मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स के लिए आपने मैथमेटिक्स पे ग्रिप करनी है। और एंट्री टेस्ट सब सबके लिए सेम होगी। अगर आप बीएस मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, या फिर जो है आप जो है बीबीए या बीएड जिस प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, एंट्री टेस्ट सेम होगी सबके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आप जा रहे हैं तो यही बात मैंने आपको कही कि आपने जो एंट्री टेस्ट जो है सिलेबस जो ऐसा खराब है, यूनिवर्सिटी ने जो भी बताया है वो सेम है, खासतौर पे अभी फाउंडेशन सेमेस्टर का। लेकिन जो डायरेक्ट टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो जाहिर बात है, जब टेस्ट टेस्ट अनाउंस होगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो सिलेबस इशू किया जाएगा। लेकिन जो टॉपिक्स या सिलेबस वगैरह हर साल ऐसा ही होता है, जो अभी हम कवर कर रहे हैं यही चीजें होगी। बाकी जो न्यू चीजें ऐड होंगी तो वो हम इंशाल्लाह उसमें उन दिनों में हम गाइड कर लेंगे आपको। इंशाल्लाह यू ऑल विल बी पास फ्लाइंग कलर्स। और जो अभी हमारी एसटीएचपी की बैच गई थी, और होपफुली इसमें भी आई थिंक एसटीएचपी वाले हैं एक दो कैंडिडेट्स जिन्होंने तकरीबन जो टेस्ट है वो क्वालिफाई किए। 50 से ज्यादा मार्क्स आई हैं, 50 जो है पासिंग मार्क्स है आई थिंक। तो मजीद जो है उस पे जो टेस्ट होगी ना वो नीट बेस पे लेंगे, और नीट बेस प्लस जो है मार्क्स होंगी। तो लक देखते हैं किसका होता है। अभी मेरिट लिस्ट उसकी नहीं आई एसटीएचपी की, तो उम्मीद है कि अभी जो हमारे पास अभी बैच में इनरोल्ड हैं, या अभी जो टेस्ट नजदीक आती है तो उन दिनों में काफी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो मैक्सिमम इंशाल्लाह आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तकरीबन टेस्ट नजदीक होती है फिर ज्वाइन करते हैं सेक्शन। या तो उनको पता नहीं होता कि प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, या उनको बाद में पता चलता है। लेकिन आप अगर लास्ट वीक में मेरे पास ज्वाइन करेंगे तो जाहिर बात है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेंगे तो एक लास्ट वीक में आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सखरा यूनिवर्सिटी की टेस्ट के लिए कम से कम 3 महीने 4 महीने होने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो ही आप जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास बेसिक स्ट्रांग है तो आप जो है एक एक महीने में कर सकते हैं प्रिपरेशन, डोंट वरी। लेकिन बेसिक भी वीक है, तो लास्ट वीक या आखिरी 3 4 दिनों में जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं लेक्चर सेंड करे सर रिकॉर्डेड, तो उनमें वो उतनी प्रिपरेशन नहीं हो सकती जैसी रेगुलर में होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके सो अभी देखें किसी ने कमेंट किया है, थैंक यू सर, विश यू गुड लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।